नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वीरवार को जींद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। दोपहर बाद जींद में पहुंचेंगे, तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। 17 जुलाई को पीएम मोदी जींद पहुंचेंगे, जींद दौरे पर रहेंगे और हाइड्रोजन ट्रेन समेत कई सौगातें देंगे पीएम। उससे पहले कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। और हरियाणा जल्द ही देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का गवाह बनने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद दौरे पर रहेंगे और यहां से अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इस बीच ट्रेन का रूट, समय और किराया भी सामने आ गया है। खास बात यह है कि यात्रियों को इस ट्रेन में सफर करने के लिए न्यूनतम सिर्फ 5 रुपए और जींद से सोनीपत के लिए अधिकतम 25 रुपए का किराया देना होगा। धुआं नहीं, सिर्फ रफ्तार। डीजल नहीं, हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेन। जींद से शुरू होगा भारतीय रेलवे का ग्रीन फ्यूचर। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर संचालित होगी। ये ट्रेन जींद से सुबह 7:40 पर रवाना होकर करीब 2 घंटे में सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सुबह 10:40 पर सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी। अपने सफर के दौरान ट्रेन जींद, जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, राभड़ा, लाट, मोहाना, बरवासनी सहित कुल 12 मध्यवर्ती स्टेशनों का ठहराव करेगी। किराए की बात करें तो न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपए रखा गया है। जींद सिटी और पांडु पिंडारा स्टेशन तक 5 रुपए में सफर, भंबेवा तक का किराया 10 रुपए में, गोहाना तक 15 रुपए में सफर, मोहाना तक 20 रुपए में सफर और सोनीपत तक का सफर मात्र 25 रुपए में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस तकनीक में ट्रेन से केवल पानी का वाष्प निकलता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन के तहत शुरू की जा रही ये परियोजना आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन को बढ़ावा देगी। हाइड्रोजन ट्रेन की प्रमुख विशेषताएं देखिए। ग्रीन और प्रदूषण मुक्त, डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। धुआं नहीं निकलता, केवल जलवाष्प और गर्मी निकलती है। पर्यावरण के लिए अनुकूल है, कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आती है। डीजल इंजनों की तुलना में काफी शांत तरीके से चलती है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर कई 100 किलोमीटर तक चल सकती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन भरने में कम समय लगता है। जहां ओवरहेड बिजली लाइन नहीं है, वहां भी आसानी से चलाई जा सकती है। हाइड्रोजन टैंकों को उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाता है। गैस रिसाव की निगरानी के लिए विशेष सेंसर लगे होते हैं। प्रदूषण और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने में मदद। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को जींद से रवाना होगी। अंबाला में यात्रियों का कहना है कि भारतीय रेलवे 17 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ट्रेन में सफर करने का इंतजार करने वाले यात्रियों के चेहरों पर ट्रेन के चलने से खुशी की लहर नजर आ रही है। उनका कहना है कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। इससे समय भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो मोदी जी आ रहे हैं जी, उनका स्वागत है मालक यहाँ पर हरियाणा में। और जो कुछ वो कर रहे हैं देश के लिए अच्छी बात है और देश तरक्की कर रहा है जी। धीरे धीरे सभी लोग तरक्की भी करेंगे। जब देश तरक्की करेगा तो हम लोग भी तरक्की करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं सर हरियाणा में और बहुत खुशी की बात है कि तरक्की हो रहा है देश का। और हरी झंडी देंगे ना ट्रेन के लिए, कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो मोदी जी के हमारे हम लोग बहुत बड़े फैन हैं।
इसमें हाइड्रोलिक ट्रेन जो है वो बहुत अच्छा है सिस्टम इसका डेवलप हो रहा है। तो जो पहले जो ट्रेन थी उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा जा रहा है ये, तो तरक्की हो रही है इसके बहुत अच्छा। कुछ वंदे भारत भी चल रहा है। हाँ, वंदे भारत भी चल रही है और वंदे भारत तो यूपी से सीधा एक और भी स्टार्ट हो रही है, वो भी बहुत अच्छा है। स्लीपर ट्रेन आ रही है वंदे भारत, उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है। हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा जा रहा है। कम किराया, आधुनिक तकनीक और शून्य प्रदूषण, इन खूबियों के साथ शुरू होने जा रही भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 17 जुलाई को इसके शुभारंभ के साथ भारतीय रेलवे हरित परिवहन की दिशा में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पीएम ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें साझा की हैं। जींद से सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे जींद और यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। हरियाणा के जींद से नमो ग्रीन रेल को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने खुद शेयर की हैं। सत्रह जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, जिसका किराया क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ रूट है, वो सब कुछ सामने आ गया है। हाइड्रोजन ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 रुपए रखा गया है और अधिकतम 25 रुपए रखा गया है। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारा देश। भारत जो है अक्षय ऊर्जा और हरियाणा का नाम देश के मानचित्र पर तो होगा ही, लेकिन विश्व के मानचित्र पर, क्योंकि आप सारे जानते हैं हम सब कि इको फ्रेंडली जो हाइड्रोजन के जरिए से पोल्यूशन रहित, प्रदूषण रहित जो वातावरण बनेगा परिवहन के क्षेत्र में, रेल परिवहन के क्षेत्र में, ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। 5 रुपए से लेकर के लगभग 25 रुपए में वो ये जींद से सोनीपत पहुंच जाएगा जो यात्री होगा। और देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को जींद से रवाना होगी। अंबाला में यात्रियों का ये कहना है कि भारतीय रेलवे 17 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को जींद में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे पर ट्रेन की सौगात को लेकर के खुशी भी नजर आई। उनका ये कहना है कि बड़े गर्व की बात है, देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और वो हरियाणा से चल रही है। इससे समय भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो मोदी जी आ रहे हैं जी, उनका स्वागत है मतलब यहाँ पर हरियाणा में, और जो कुछ वो कर रहे हैं देश के लिए अच्छी बात है और देश तरक्की कर रहा है जी। धीरे धीरे सभी लोग तरक्की भी करेंगे, जब देश तरक्की करेगा तो हम लोग भी तरक्की करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं सर हरियाणा में और बहुत खुशी की बात है कि तरक्की हो रहा है देश का, और हरी झंडी देंगे ना ट्रेन के लिए कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो मोदी जी के हमारे हम लोग बहुत बड़े फैन हैं। ये इसमें हाइड्रोलिक ट्रेन जो है वो बहुत अच्छा है सिस्टम इसका डेवलप हो रहा है। तो जो पहले जो ट्रेन थी उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा जा रहा है ये, तो तरक्की हो रही है इसके बहुत अच्छा। कुछ वंदे भारत भी चल रहा है। हाँ, वंदे भारत भी चल रही है और वंदे भारत तो यूपी से सीधा एक और भी स्टार्ट हो रही है, वो भी बहुत अच्छा है। स्लीपर ट्रेन आ रही है वंदे भारत, उसका भी बहुत अच्छा रिव्यू है। हाँ, बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा जा रहा है। और पीएम मोदी के हरियाणा दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कई अहम जानकारियां उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर शुरू होने जा रही है, जो इको फ्रेंडली परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। और अरविंद शर्मा ने दावा किया कि ये परियोजना विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प को नई गति देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आलोचनाओं और SIR को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
जींद के हार्ट ऑफ हरियाणा कहे जाने वाले जींद जिले से एक बेहतरीन कह सकते हैं कि शुरुआत होने जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन की जो है रवानगी वहां से होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर कह सकते हैं कि शुरुआत उसकी करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, पीएम के दौरे को किस प्रकार से देखते हैं और आप लगातार वहां पहुंच भी रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी किस प्रकार के जो है इंतजाम है? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा ये बहुत ही ऐतिहासिक विकसित भारत 2047 के भारत के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए एक नया कदम, क्योंकि आप देखें हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन भी, हाइड्रोजन ट्रेन का बनाने का सपना भी देश खुद ही कर रहा है। 1200 हॉर्स पावर का जो उसका इंजन है वो भी स्वदेशी है। तो वो सारे का सारा काम हमारे देश में हो रहा है और विश्व मानचित्र पर देश का जो है नाम इस अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम जो है इसमें होने जा रहा है। और ये शुरुआत 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के, और हरियाणा के लिए तो फक्र की बात ये है कि पहली ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट यहाँ जींद में लगा करके पहली ट्रेन यहाँ से चलेगी, जींद से, यानी कि सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र से जींद से चल करके गोहाना होकर के वो सोनीपत जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा जो है ये काम करके दिखाया है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों में बड़ा भारी जोश है, क्योंकि ये ट्रेन इको फ्रेंडली तो है ही, उसके साथ साथ ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि 5 रुपए से लेकर के 25 रुपए में, आप 5 रुपए से शुरू होगा और आप 25 रुपए में, जींद से आप सोनीपत 25 रुपए में, 89 किलोमीटर का सफर आप मात्र 25 रुपए में तय कर लेंगे 2 घंटे के दौरान। इसमें 13 स्टेशन आएंगे, जींद से चल करके वाया गोहाना सोनीपत पहुंचने में 13 स्टेशन ये कवर करेगी और 600 यात्रियों को लेकर के चलेगी। और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना कुछ और बड़ी सौगात देंगे। तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, एक जो भिवानी का पंडित नेकीराम जी के नाम से और महर्षि चमन के नाम से नारनौल का जो मेडिकल कॉलेज है उनका लोकार्पण करेंगे। ये कई दृष्टि से आप देखेंगे, रेल परिवहन, उसके साथ साथ आप सड़क परिवहन, सड़कों का भी लोकार्पण होगा, उसके साथ साथ पर्यटन, तो ये कई दृष्टि से, और स्वास्थ्य, ये कई दृष्टि से कई काम माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी सौगात हरियाणा को दे करके जाएंगे। सर, इको फ्रेंडली जो है ये रैली बताई जा रही है, रहने वाली है, तमाम जितने भी लोग वहां पहुंचेंगे सीएनजी व्हीकल्स या ईवी व्हीकल्स से पहुंचेंगे? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आह्वान किया था कि ये रैली इको फ्रेंडली होगी और बहुत बड़ी रैली होगी। पूरे हरियाणा के लोगों में इसके लिए पूरा जोश है और भाई 2047 के भारत में हरियाणा का एक विशेष योगदान धीरे धीरे कर करके एक बड़ा योगदान हरियाणा का होने जा रहा है। तो लोगों में बड़ा जोश है और लोग खुद ही अपने आप ही अपने व्हीकलों से, कोई सीएनजी की बात कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा है, इस तरह से जो है। और आसपास के लोग तो पैदल, कोई साइकिल, कोई बैटरी ऑन साइकिल, इस तरह से जो है लोग बाग जो है बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने वाले। विधानसभा चुनाव में देखा गोहाना की जलेबियों का बहुत जिक्र हुआ। सर, इस बार कह सकते हैं कि जलेबियों का जिक्र होगा, किस चीज का जिक्र रहने वाला है? गोहाना की जलेबी तो हर जगह रहती है और इस बार भी गोहाना की जलेबी रहेगी निश्चित तौर पर। हमारे डिप्टी स्पीकर साहब इस बार लड्डुओं से जो है मीठा मुंह करा करके लड्डुओं से जनता का स्वागत करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ठीक है हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन जो पटरी बिछाई गई है वो तमाम हमने बिछाई है और उसमें 1 इंच भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं की है। सर, ये देखो, मैं इसमें मैंने कल एकदम उसने प्रॉम्प्ट सवाल किया
कि भी हुड्डा साहब करेगा, हमने भाई हमने कोई घर से थोड़ी बिछाई किसी ने, है। तो ये बातें कहना, सरकार के टाइम में तुम काम नहीं करोगे तो क्या करोगे अपना, लेकिन ये दूसरे के कामों में भी तुम अपनी साझेदारी कर लेते हो। अब आप देखो, मैंने कल भी कहा, महम से जो है रोहतक से महम से हांसी जो ट्रेन चली थी, जो उसकी रेलवे लाइन कंप्लीट हुई थी, वो कब हुई? आप तो करके अनाउंस करके छोड़ गए थे, आप तो अनाउंस करके उस लाइन को छोड़ गए थे, हांसी वाली को छोड़ ही गए थे, लेकिन किसने किया? माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको संभाला और उसको कंप्लीट कराया। और जब वो ट्रेन चली तो उसमें सारे कांग्रेसी लटक गए कि भाई हमने चलाई है। तो ये इनका फितरत है, इनकी अपने काम दूसरे के कामों में अपने नंबर बनाने की, तो इनकी फितरत है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, 82.33% अभी तक जो कह सकते हैं कि जो जानकारी दी जा रही है आयोग द्वारा, वहां पर जो है इतने लोगों ने जो है अपना प्रपत्र जो है जमा करवा दिया है, लेकिन 10 दिन और बढ़ा दिए हैं इसको लेकर, यानी कि 24 तारीख तक अब चलेगी। तो कितना इसका फायदा माना जाए, कि इससे कितना फायदा जो है रहने वाला है? काम तो मैं कहता हूं जो होना था ऑलमोस्ट काम तो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। अपने विवेक से है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, BLOs, BLA 1, BLA 2 और सभी सुपरवाइजर, सब ने मिलकर के काम, लगभग काम पूरा हो चुका है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री PM मोदी का भव्य स्वागत जींद के अंदर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा का जींद जिला आगामी 17 जुलाई को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद की धरा से न केवल देश की बल्कि एशिया की पहली 10 बोगियों वाली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सोनीपत के लिए, और प्रदेश को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दी है। रैली स्थल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी वो देते हुए नजर आए। आभारी हूं प्रदेश। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा इतिहास रचने के लिए जींद में आ रहे हैं कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई को जींद से झंडी दिखाकर उसको सोनीपत के लिए रवाना करेंगे। और इसके साथ साथ अनेकों ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे। मैं आभारी हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब श्री सैनी जी का कि ये मेजबानी करने का जींद को अवसर दिया, और इसलिए भी आभारी हूं कि देश के प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहली इको रैली, ग्रीन रैली करने की योजना बनाई, और हम प्रयास कर रहे हैं कि बिना डीजल और पेट्रोल के वाहन यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री जी का 10 बजे मंच पर आने का है, उससे पहले हेलीपैड से रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे, और सोनीपत तक ये रेल जाएगी और एशिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन रेल होगी, इसमें 10 बोगी जुड़ेंगी। हाँ, कल मुख्यमंत्री जी शायद आ जाएंगे और 16 तारीख को हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी के साथ यहीं पे रहेंगे। आज भी हमारी टीम इसी प्रकार से अपने सारी योजनाओं को और तैयारियों में लगी हुई है। हरियाणा के जींद से देश के लिए ऐतिहासिक पल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जींद पहुंचकर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जींद में तैयारियां अंतिम चरण में है। रेलवे स्टेशन और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे की हरित परिवहन अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 17 जुलाई का दिन हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। सभी की नजरें अब जींद पर टिकी हुई है, जहां से भारत आधुनिक रेल परिवहन की शुरुआत करेगा। हरियाणा न्यूज से हरदीप शोकंद की रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी उस स्टेडियम में है जहां पर आने वाली 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि
दिखाया जाए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है, उसके साथ छोटे छोटे स्टेज हैं उनको भी तैयार किया जा रहा है। भीड़ को देखते हुए अलग अलग पंडाल बनाए जा रहे हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं। आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए गैलरी बनाई गई है। आमजन की एंट्री अलग होगी, वही वीआईपी की एंट्री भी अलग होगी। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर बड़े अधिकारी मंत्री पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जींद पहुंचे थे और इस रैली को लेकर बैठक की थी। आज भी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया और सुरक्षा की पुष्टि से भी कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार यहाँ पर जाकर जायजा ले रहे हैं। कह सकते हैं कि तैयारी जोरों पर है। जींद से हरियाणा न्यूज के लिए हरदीप शौकंद की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।